हमारा ये साइंटिस्ट मानना है कि यदि गंगा सूख गई तो 45 करोड़ लोगों का जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। कोई सरकार, कोई व्यक्ति किसी को बचा नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में अब हम क्लीन गंगा की बात नहीं करते, हम सेफ गंगा की बात कर रहे हैं। माँ गंगा भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। 6 नदियाँ भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी और पिंडर जब देवप्रयाग में एक जगह मिलती है, तब गंगा नदी बनती है। शास्त्र के लेख सत्य है, और शास्त्रों में ये भी लिखा है कि कलयुग में माँ गंगा इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी। और जिस तरीके से गंगा को प्रदूषित किया जा रहा है, मुझे लगता है उसकी शुरुआत हो चुकी है। सवाल ये है कि गंगा कितनी प्रदूषित है। इसके लिए हमें गंगा का बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लेवल पता होना चाहिए। एक स्वस्थ नदी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लेवल 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम होता है, और ये है गंगा का बीओडी। और इस रिपोर्ट से हमें यह भी पता लगता है कि गंगा का प्रदूषण से सामना पहाड़ी इलाके में शुरू हो जाता है, और ये रिपोर्ट और ये तस्वीरें गंगा में प्रदूषण का सबूत है। भारत के 45 करोड़ लोग गंगा पर अपनी पानी की ज़रूरत के लिए निर्भर है। गंगा में प्रदूषण का मुख्य कारण है अनप्लान्ड अर्बन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। रीसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार गंगा में रोज़ 118 शहरों और कस्बों से 4.8 बिलियन लीटर सीवेज बहता है, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कार्य क्षमता सिर्फ 1 बिलियन लीटर पर डे है। ये है कानपुर। यहाँ 400 टैनरीज है, और इन टैनरीज से निकला हुआ क्रोमियम सॉल्ट नदी को प्रदूषित करता है। और इससे निपटने के लिए कुछ साल पहले सरकार ने 240 टैनरीज को बंद कर दिया था, लेकिन अब उनमें से ज़्यादातर टैनरीज को वापस खोले जाने की अनुमति मिल चुकी है, इस शर्त पर कि वो टैनरीज अपनी पूरी क्षमता का केवल 50% ही काम करेगी और पर्यावरण मानदंडों को पूरा करेगी। अंडर द एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन सारी इंडस्ट्रीज को खुद उन अपशिष्टों का उपचार करना होगा जो वे उत्पन्न करते हैं, अन्यथा वे अधिकारियों द्वारा बंद कर दिए जाएंगे। यानी जो एफ्लुएंट्स इंडस्ट्रीज जनरेट करती है, उन्हें उसे खुद अपने ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करना होगा, नहीं तो वो अधिकारियों द्वारा बंद कर दी जाएगी। सरकार ने कानपुर में एक ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया है जो टैनरीज द्वारा निकाला गया टॉक्सिक वेस्ट ट्रीट करता है, लेकिन आईआईटी में की गई एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो टैनरीज से निकला हुआ वेस्ट वाटर होता है, उसको ट्रीट करने के बाद भी उसमें हाई लेवल्स ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी। ये है राकेश जायसवाल, एक एनवायरमेंटल कैंपेनर, और हमें इनसे जानना चाहिए कि ये गंगा में प्रदूषण के बारे में क्या कहते हैं। Ganga is more polluted than it was 30 years ago. And last 24 years, I have seen the situation worsening only. No improvement at all. पहाड़ी इलाके में काफ़ी डैम्स नदी के प्रवाह में बाधा बनते हैं, और पहाड़ी इलाके में गंगा में इलीगल पेबल एंड सैंड माइनिंग की जाती है, जो नदी के लिए बुरा है। एनवायरमेंटलिस्ट और आईआईटी में पढ़ा चुके प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जिन्होंने आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पीएचडी की थी इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और वे 1979 में पहले मेंबर सेक्रेटरी भी रहे थे ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने 2011 में संन्यास ले लिया था और स्वामी बन गए थे, और जून 22, 2018 को उन्होंने गंगा नदी को जल विद्युत परियोजनाओं और खनन के प्रभाव से बचाने के लिए कदम उठाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करी, और 111 दिन तक उपवास रखने के बाद उन्होंने ये मनुष्य शरीर त्याग दिया। आप सभी को स्वामी शिवानंद सरस्वती, जो मटरी सदन आश्रम में रहते हैं जहां स्वामी सनान ने उपवास किया था, उनकी बात सुननी चाहिए। The government can take our lives, but cannot take our cannot deviate us from our spiritual or from our results. Everyone has to die. I will die.
people will die of some diseases. I will die of doing tapasya. It is good for us. नदी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से नदी का जलीय जीवन खतरे में है। आइए इस मछुआरे से सुनते हैं कि प्रदूषण ने गंगा पर क्या असर डाला है। हो गई है और गंगा जी का पानी वो पानी रहा तो आदमी जो पैसा फेंकते रहे ना तो लौक जाता रहा, एकदम चिक्कन रहता है। अब तो इतनी गंदा गंगा जी इतना गंदा हो गई हैं, लोग दिखाई नहीं देते हैं गंगा जी। पानी लोग पहले पी लेते हैं हम लोग, अब तो पानी पीने में भी हम लोग को दिक्कत होती है। और जो मछलियाँ ये मछुआरे पकड़ते भी है उनमें भी टॉक्सिक मेटल्स और केमिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। नदी में मौजूद टॉक्सिक केमिकल्स इंसानों के अंदर जा सकते हैं अगर वो उस नदी में पकड़ी गई मछलियों का सेवन करते हैं। और जब इन नदियों का प्रदूषित पानी सब्जियों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है तो उससे ये सब्जियां भी जहरीली बन सकती है और उन सब्जियों का सेवन करने पर खतरनाक बीमारियां हो सकती है। और इसके लिए हमने इन नदियों के किनारे उगाई जाने वाली 8 अलग अलग सब्जियों के सैंपल लिए। ये सब्जियां थी हरी मिर्च, मूली, लौकी, मेथी, पालक, लाल पालक, तोरई और सरसों। हमने इन सभी सब्जियों के सैंपल्स की जांच एक लैब में करवाई। इन सब्जियों में से 3 सब्जियां जहरीली पाई गई और ये सब्जियां थी मूली, पालक और मेथी। इन सब्जियों में कीटनाशक और हेवी मेटल्स की मात्रा खतरनाक स्तर तक थी। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना टर्म शुरू करते ही नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था। इस $3 बिलियन के प्रोग्राम का लक्ष्य है कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स स्थापित करना, रिवर फ्रंट का विकास और उसे स्वच्छ बनाना, बायोडायवर्सिटी को पुनर्स्थापित करना। आइए लेकिन फिर भी कुछ रिपोर्ट्स है जो क्लीन गंगा मिशन की फंडिंग पर सवाल उठाती है। 2020 में जब कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था तो वो गंगा के लिए एक अच्छी चीज साबित हुई है। परीक्षण करके बताया इसमें टीडीएस की मात्रा 72 के आसपास है तथा पीएच लेवल भी 8 के आसपास पाया गया है, जो भारतीय मानक ब्यूरो के उन मांगों को भी पूरा करता है जिसमें पानी को पीने योग्य पाया गया है। यानी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पीने के पानी के लिए 500 टीडीएस तथा पीएच लेवल 6.5 से 8.5 तक माना जाता है। इसमें टीडीएस जो है इस समय 72 के आसपास आ रहा है, 73 72 के आसपास है। ये टीडीएस जनरली आरओ वाटर जो हमारे घर में एक्वागार्ड लगा होता है उसमें आता है। तो सवाल ये है कि प्रदूषण को रोकने का सिर्फ लॉकडाउन ही एकमात्र तरीका है?